हेलो दोस्तों, जॉब जागरण में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पोस्ट के बारे में। हालांकि पोस्ट नहीं है, एक्सपीरियंस फील्ड है जिसे बोलते हैं अप्रेंटिस। अप्रेंटिस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा है पहले ही। आपको अगर जानकारी चाहिए कि अप्रेंटिस क्या होता है, इसमें काम क्या करना होता है, साथ ही इसमें सैलरी कितना दिया जाता है और एट द एंड आपको किस तरह की सर्टिफिकेट मिलती है, कैसी डिग्री मिलती है या फिर कहाँ आपको ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है, इन सब पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा है। तो अगर आप चाहते हैं अप्रेंटिस के बारे में पूरी डिटेल जानना तो आप मेरे वीडियो को चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये वीडियो रिलेटेड है रेलवे में अप्रेंटिस, ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस आया हुआ है और अच्छी खासी पोस्ट सीट पे, मतलब कि लगभग 3,000 सीटों पे ये अप्रेंटिस का पोस्ट आया हुआ है। तो चलिए वेबसाइट पे चल के वन बाई वन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंस, डेट, फी वगैरह सब कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब एक नया ऑन कर लेता हूँ टैब और यहाँ से चलिए वीडियो हमारा स्टार्ट होता है। तो आ जाते हैं हम अपने फेवरेट वेबसाइट जो कि है सरकारीरिजल्ट.com पे, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए, क्योंकि ये सब लेटेस्ट वाला है तो ये ऊपर ही फ्लैश करता हुआ होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आरआरसी ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस के बारे में, ठीक है, 2025 का। तो ये लगभग लगभग 3,000 सीट पे है और अच्छी खासी वैकेंसी है। साथ ही एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा ये जॉब होता है, ठीक है। ये आ गया हमारा पेज और यहाँ से हम लोग करते हैं डिस्कशन इंपॉर्टेंट अपडेट से, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्म फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी बस नोटिफिकेशन आ गया है। फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगा? आपका 14 अगस्त से, मतलब 15 अगस्त से इंडिपेंडेंस डे के एक दिन पहले से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट डेट आपका क्या रहने वाला है, ये छिप गया है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। लास्ट डेट आपका रहने वाला है 13 सितंबर, ठीक है। 13 सितंबर आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। उसी दिन आपका लास्ट डेट है पेमेंट करने का। बाकी एग्जाम वगैरह आपको बाद में बताया जाएगा। नोटिफाइड शुरू लिखा है। एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से पहले आ जाएगा, जैसा कि सारे एग्जाम में होता है, एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले ही आता है। और सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है अब एग्जाम का फॉर्म फिलिंग फीस, ठीक है। तो फॉर्म फिलिंग फीस बिल्कुल मिनिमल है एकदम, मतलब 100 रुपया आप आते जाते खाते पीते खत्म कर देते हैं। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 100 रुपया है। एससी एसटी और पीएच फीमेल के लिए आपका 0 0 है, ठीक है। तो आपका पैसा नहीं लगेगा, अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं आपका पैसा नहीं लगेगा। अब पेमेंट करने का मेथड क्या होने वाला है, तो आप किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हैं, सब कुछ एक्सेप्ट रहता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वैलेट, यूपीआई वगैरह सब कुछ एक्सेप्ट रहता है। किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग एज के बारे में। तो एज देखिए, अप्रेंटिस में आपने नोटिस किया होगा एज लिमिट बहुत कम ही होता है, मतलब कि आप 15 साल से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए आरआरसी ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस का एज लिमिट आपका देखा जाएगा 13 सितंबर 2025 से, मतलब जिस दिन आपका ये हो जाएगा फॉर्म फिलिंग खत्म हो जाएगा, लास्ट डेट रहेगा, उस दिन से आपका एज कैलकुलेट करेगा जाएगा। आपका कम से कम 15 साल उम्र होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 24 साल उम्र होना चाहिए, इससे ज्यादा एज नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू एस टी ओबीसी वगैरह को 1-2 साल का जो छूट मिलता है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल सीट देखिए 3,000, मैं बोल रहा था लगभग 3,115 सीट पे भर्ती आ रही है, ठीक है, अप्रेंटिस की। तो अप्रेंटिस के में होता क्या है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। जॉब के साथ साथ आप जॉब भी करते हैं, सीखते भी, एक्सपीरियंस भी लेते हैं, साथ में आपको पैसा भी मिलता है। तो ये देखिए आरआरसी ईआर अप्रेंटिस का पोस्ट है 3,115 पे। आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, मतलब आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पहले आप 10th पास होने चाहिए, ठीक है। इसमें 10+2 सिस्टम में आप 10th पास होने चाहिए, ठीक है। आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए और इसके बाद फिर ये देखिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बोर्ड रिकॉग्नाइज नहीं रहेगा तो आपका सर्टिफिकेट का वैल्यू ही नहीं होगा। और उसके बाद फिर आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। देखिए दे शुड आल्सो हैव नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द रेलिवेंट ट्रेड इशूड बाय एनसीवीटी और एससीवीटी। देखिए एनसीवीटी और एससीवीटी क्या होता है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप रेलवे में अप्लाई कर रहे हैं, आरआरसी ईआर अप्रेंटिस, ठीक है। ईआर अप्रेंटिस मतलब इंजीनियरिंग वाला अप्रेंटिस हो गया, ठीक। और ये सब ट्रेड है तो ये इंजीनियरिंग का कोई ना कोई स्ट्रीम रहता होगा, कोर्स रहता होगा, बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ, इससे ज्यादा मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। तो सिंपली आपका फोटो, जो कि हर जगह लगता है, कलर फोटो रहेगा। और क्या होगा फॉर्मेट, देखिए कलर फोटो रहेगा, ध्यान दीजिएगा आपका बैकग्राउंड ब्लैक नहीं होना चाहिए, व्हाइट या लाइट कलर में आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में यही मांगा जाता है, यही फॉर्मेट मांगा जाता है, पासपोर्ट साइज फोटो और बैकग्राउंड आपका व्हाइट या फिर लाइट कलर में।
सिग्नेचर आपका होना चाहिए। अब देखिए कैसा सिग्नेचर होना चाहिए, स्कैंड कॉपी होना चाहिए। सिग्नेचर जो आपका होगा स्कैंड कॉपी हो जाएगा। आप व्हाइट पेपर पर करिएगा, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से करिएगा, समझे? बॉल पेन ध्यान रखिएगा। आपका आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं तो आपका 10th मतलब हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। और उसके बाद फिर देखिए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तब आपका लगेगा। अगर आप किसी कास्ट का कोई भी रिजर्वेशन अवेल करना चाहते हैं, आपको SC ST OBC EWS वगैरह का सर्टिफिकेट अथॉरिटी से ऑथराइज चाहिए, ठीक है? मतलब ब्लॉक लेवल पे जो मिलता है वो सब आप ले लीजिएगा। अब डिजेबिलिटी, अब जो PWD है जिनके पास डिजेबिलिटी है तो उनके पास डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट भी होगा, वो आपको अपलोड करना होगा। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इफ क्लेविंग एज और फी रिलैक्सेशन बेस्ड ऑन डोमिसाइल, ठीक है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट उस कंडीशन में लगता है जब आप, देखिए आप क्या लगा रहे हैं, एज का रिलैक्सेशन लगा रहे हैं या फिर फी का रिलैक्सेशन लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई राजस्थान का पढ़ती है तो राजस्थान वालों को उसमें पैसा कम लगता है, मतलब कैटेगरी बेसिस पे लगता है। बाकी अदर स्टेट से जो अप्लाई करते हैं उनको जनरल जैसा पैसा लगता है। तो बस इसी के लिए आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। अब इनकम सर्टिफिकेट बेसिकली ईडब्ल्यूएस वालों के लिए लगता है। हालांकि अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो मांगा जा सकता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले का श्योर इनकम सर्टिफिकेट लगता ही लगता है। और फिर ये देखिए आपका वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए, किस लिए? रजिस्ट्रेशन और कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट, ठीक है? अब किस मेरिट लिस्ट पे ये होगा, या तो एग्जाम होने के बाद मोड ऑफ सिलेक्शन जो लिखा हुआ है, या तो एग्जाम होने के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसके ऊपर बेस्ड हो सकता है, या फिर बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट बनने का मतलब कि आपका 10th 12th या फिर IIT में आपका कैसा कैसा परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे भी आपको जॉब मिल सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे अप्लाई लिंक है। अभी तो लिंक खुलेगा नहीं क्योंकि ये लिंक एक्टिव ही होगा 14 अगस्त से। तो आप लोग इंतजार करिए 14 अगस्त का, थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लीजिए। साथ ही जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है लगने वाला है वो सब आप रेडी करके एकदम तैयार बैठिए। जब भी फॉर्म आएगा तो ज़्यादा फी नहीं है, आप फिल कर दीजिएगा। आशा करते हैं आप लोग का जॉब अच्छा से हो जाए, जल्दी हो जाए। मेरी मनोकामना हमेशा आप लोगों के साथ है। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उस पर जरूर काम करूंगा और आगे वाले वीडियो में उससे रिलेटेड सुधार जरूर करूंगा। धन्यवाद।